वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम अपने डेवऑप्स के कोर्स में एनसिबल को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे कि एनसिबल क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए। एनसिबल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये एनसिबल आखिर है क्या। एनसिबल एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। इसका काम होता है कि आप एक ही सिस्टम से मल्टीपल कंप्यूटर्स को या मल्टीपल सर्वर्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सिस्टम अपडेट करना है या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। अब अगर यही काम आपको मल्टीपल सर्वर्स पर करना हो तो आप कैसे करोगे? एक एक सर्वर पे एक एक सिस्टम पर जाकर करोगे, उसमें आपकी एफर्ट भी लगेगी, उसमें आपका टाइम भी लगेगा और वहां पे मैनुअली जब भी आप काम करते हो तो आपके जो है वो एरर के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। इसी चीज को ऑटोमेट बना देता है कौन? एनसिबल। कि आप एक ही जगह से एक ही सिस्टम से मल्टीपल सर्वर्स को क्या कर सकते हो? इजीली, एफिशिएंटली और फास्टली कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसकी अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो जैसे आपके पास एक रिमोट है जो आपके घर की सारी डिवाइसेस को बेसिकली कंट्रोल करता है, सेम ऐसे ही एनसिबल भी क्या है, आपके पास एक ऐसा टूल है, एक ऐसा रिमोट है जो आपके मल्टीपल सर्वर्स को इजीली कंट्रोल कर सकता है। आपने मल्टीपल सर्वर्स पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सिस्टम अपडेट करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, कोई भी काम आपने मल्टीपल सर्वर्स पर करना है तो आपको मैन्युअली जाकर उन पर करने की नीड नहीं है, बल्कि आप क्या करते हो? एनसिबल का यूज करते हो, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली ऑटोमेशन टूल है। ये आपके इस तरह के रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर देता है। अब अगर हम यहीं पर ही बात करते हैं किसकी, एनसिबल को क्यों यूज करना चाहिए इस पॉइंट की, तो भाई एनसिबल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि टाइम सेव हो। जो काम बार बार मैनुअली करना पड़ता है वो काम ऑटोमेटिक हो जाए। मैनुअल काम करने में गलतियां होती हैं, एनसिबल उन्हें क्या कर देगा? अवॉइड कर देगा। जब आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हों तो उनको मैनेज करना ईजी हो जाता है एनसिबल का यूज करते हुए। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि भाई पहले आप हाथ से कपड़े धोते थे, लेकिन अचानक से आपने क्या करा? वॉशिंग मशीन का यूज करते हुए कपड़े धोना शुरू कर दिए। तो उससे क्या होगा कि आपका काम भी काफी ज्यादा फास्ट हो गया और आपकी एफर्ट भी बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एनसिबल होता है। अब यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो भाई एनसिबल यूज करना बहुत सिंपल है। इसमें YAML लैंग्वेज यूज होती है जो इजीली रीडेबल होती है। अगर आप डॉकर सीख कर आ रहे हो या आप सिंपल, अगर मैं कहूं तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो हमने यहाँ पे डॉकर भी सीखा है। डॉकर में हमने YAML लैंग्वेज को देखा था कि YAML लैंग्वेज कितना ज्यादा ईजी होती है, कितना ज्यादा रीडेबल होती है, तो उसमें आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एनसिबल में हम काम कर रहे होते हैं, जो भी हम अपने टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं वो हम YAML लैंग्वेज में ही करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। या आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती, आप तब भी इजीली YAML पर काम कर सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छी बात एनसिबल की यह है कि आपको क्लाइंट मशीन्स पे यानी कि उन सर्वर्स पे बेसिकली कुछ इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। ये आपका टाइम भी सेव करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है कि आपको क्लाइंट साइट के ऊपर, क्लाइंट मशीन्स के ऊपर बेसिकली कोई इंस्टॉलेशन करने की नीड नहीं होती है। ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, यानी कोई लाइसेंस या पैसे वगैरह आपको यहां पर नहीं देने पड़ते हैं। यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की, जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। एनसिबल को हम बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे ताकि आप डेवऑप्स के चैंपियन बन जाओ। बट उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोज में यूज कर रहे होंगे। तो इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्वेंट्री होती है, प्ले बुक होती है, टास्क होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, रोल होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम एनसिबल में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज बेसिकली हैं क्या? इन्वेंट्री क्या होता है? ये उन सर्वर्स को या मशीन की लिस्ट को बेसिकली कहते हैं जिन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हो एनसिबल का यूज करते हुए। अगर मैं बात करता हूं प्लेबुक की, तो ये एक YAML फाइल होती है जिसमें आप ऑटोमेशन इंस्ट्रक्शंस लिखते हो कि आपने किस तरह से बेसिकली इन सर्वर्स को, इन मशीन्स को बेसिकली ऑटोमेट करना है। वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम YAML फाइल में लिखते हैं, जिसको एनसिबल में हम क्या कहते हैं? प्लेबुक कहते हैं। यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं टास्क की, तो टास्क बेसिकली एक छोटा सा एक्शन होता है, जैसे सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, कोई भी चीज़ अपडेट करना, ये बेसिकली क्या होते हैं, छोटे छोटे से टास्क होते हैं। तो ये बेसिकली टास्क की टर्मिनोलॉजी इस सेंस में आती है। मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं, ये प्री रिटन कोड होता है जो स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है, ये एक प्री रिटन कोड होता है जो स्पेसिफिक काम करता है। और अगर हम बात करते हैं रोल्स की, तो जब भी आपने टास्क को या फाइल्स को बेसिकली ऑर्गेनाइज करना होता है, तो उसके लिए आप अपना स्ट्रक्चर को काफी क्लीन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रोल्स का यूज करते हैं, जिससे आपका स्ट्रक्चर बेसिकली काफी क्लीन हो जाता है। आप बहुत इजीली अपने टास्क को, अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम रोल्स का यूज करते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको भी नहीं भी समझ में आई तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब हम आगे आने वाली वीडियोस में इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपने आज से पहले अगर एनसिबल कभी यूज नहीं किया तो ट्रस्ट मी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको एनसिबल का चैंपियन बनाया जाएगा, डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है आपको इस प्लेलिस्ट में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम सारी चीजों को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। AWS की कुछ वीडियोस अभी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बेसिकली AWS चल रहा था, बट अभी 3-4 दिन से मैंने AWS, बल्कि 7 दिन हो गए, 7 दिन से मैंने AWS की कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसका रीजन ये है कि मेरे AWS में कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी अकाउंट में, तो जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगी तो फिर हम 1-2 वीडियोस रहती हैं AWS की, तो हम उस पर भी आएंगे। बट यहाँ पे हम अपने कोर्स को रोकना नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी एनसिबल को कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम एनसिबल की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। एनसिबल को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।